बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तमाशा के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ मैं लोहारी गेट में, यानी लोहारी गेट में जब आप एंटर होने लगते हैं, लेकिन उससे पहले ही उसके अकब में एक गली है जिसे नगीने वाली गली कहा जाता है, जिसे पत्थरों वाली गली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि जी यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे अफराद मौजूद हैं जिनकी दुकानें तो नहीं हैं, ऊपर दुकानें तो नहीं हैं, लेकिन फटे लगे हुए हैं और अरसा दराज से लगे हुए हैं। ये वो मार्केट है जो पाकिस्तान बनने से भी पहले की है। यहाँ पे लोग बैठे हैं, मेरे इस सब लोग बैठे हैं, अंगूठियाँ बिक रही हैं, प्लास्टिक की अंगूठियाँ होंगी, स्टोन्स भी होंगे, पत्थर भी होंगे। अच्छा, यहाँ पे आने का मकसद क्या है? दो बातें हैं। एक तो मईशत को लेकर बात होगी कि 16 माह में PDM की हुकूमत की कारकर्दगी क्या रही है और पाकिस्तान की मईशत कहाँ तक पहुँची है, कारोबार की सतह मुतासर है। दूसरी वजह, स्टोन्स तकरीबन हर बंदे को पसंद होते हैं, ख़वातीन बहुत पसंद करती हैं अपने ज़ेवरात में। जब तक ये स्टोन्स रंग बिरंगे ना लगे हों उन्हें मज़ा नहीं आता, उन्हें सुकून नहीं आता। वहीं पे दूसरी जानिब बाकी जो अफराद हैं, यानी मर्द हज़रात हैं, वो अंगूठियाँ बनाकर पहनते हैं। हर किसी का अपना अपना एक अकीदा है कि जी मेरे नाम के साथ मैच हो रही है, जो डेट ऑफ बर्थ है उसके साथ मैच हो रही है, या मेरे स्टार्स के साथ मैच हो रही है। इन तमाम बातों को लेकर आज इस मार्केट में मैं आया हूँ कि हकीकत और सदाकत इन बातों में किस हद तक है, कितनी है। इन्हीं लोगों के पास जाऊंगा, दुकानदारों के पास, यानी मैंने दुकानदार नहीं कहूँगा क्योंकि ये दुकान ही है, हम इसे दुकान ही कहेंगे, या अड्डे वाली जगह नहीं कहूँगा, या फटों वाली जगह नहीं कहूँगा। इनके पास जाऊँगा, इन लोगों से बातचीत करूँगा और जो ग्राहक आए हैं उनसे बातचीत होगी। ये सारी बातें इकट्ठी करके आप तक पहुँचाते हैं। लोगों की दिलचस्पी पत्थरों पर कितनी होती है? दिलचस्पी लोगों की बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर। हाँ, हमारा ये होलसेल का काम है। ये आप लोगों का तो होलसेल का काम है ना, माशाल्लाह। अच्छा, गली कितनी पुरानी है, कितनी कदीम है ये? पाकिस्तान बनने से पहले की है। ना यार, इतनी पुरानी गली है ये। और किस किस तरह के स्टोन होते हैं? इसमें हर मुल्कों का स्टोन मिलता है। हाँ, किस किस मुल्क से आते हैं? इंडिया से भी आता है। अच्छा। और श्रीलंका से भी आता है, यहाँ से। हाँ। चाइना से बहुत आता है। सारे मुल्कों से आता किस अमाउंट से लेके किस अमाउंट तक होते हैं? है। ये सस्ती होते हैं, इतना कोई 200-250 से लेके 500, 1000, 1500, 2000 ये सस्ता है। ये सस्ती क्वालिटी का कैसे अंदाज़ा होता हाँ, है? सस्ती। बाल लोग कहते हैं ना कि प्लास्टिक का भी होता है, कोई शीशे का बना दिया होता है, ओरिजिनल बड़ा महंगा होता है, ये क्या हिसाब होता है? अच्छी क्वालिटी के वो काफ़ी महंगे दाने होते हैं, वो लाखों में चले थे। वो यहाँ पे इतना महंगा गाहक नहीं आता है ना, यहाँ चलते हैं। अच्छा। सस्ते यहाँ पे चलते हैं। अच्छा, पत्थर की प्लास्टिक की पहचान कैसे होती है? आज ये भी बता दें हमें, देखने वालों को भी पता चल जाए। जो होता है ना पत्थर, हाँ। ये देखें, ये शीशा है, इसका वेट नहीं होता बिल्कुल भी। अच्छा। और इसका अगर इसमें पत्थर ले रहे हैं तो पत्थर का इसमें वेट होगा, ये देखें है कि नहीं? हाँ, बाइकली वेट आया। ये देसी तरीका है। अच्छा। ऐसे अगर ऐसे करके देखें, ऐसे करके देखें तो वो जो लोग लाइट मार के चेक करते हैं, सारी पता फजूल बात, नेट से देखते हैं लोग ऐसे। हाँ, वो कहते हैं बीच में कुछ स्टार्स होने चाहिए या कुछ और होना चाहिए। नहीं, कोई चक्कर नहीं। पत्थर का अपना वजन होता है, शीशे का और प्लास्टिक का वजन कोई नहीं। अच्छा, बात को ऐसे भी कहते हैं, अभी आपने मुझे पत्थर दिखाया है, इसके नीचे ना वो गुलाई हो ना, गुलिस्तान वो गुलाई से ही, तो लोग कहते हैं यार ये बनाया होता है। ये नहीं बात होती है, ये ऐसे गुलाई होती है, होती कुछ नहीं, अंदर दब पड़ी हो। ये मशीनी कटिंग होती है। अच्छा। वो दूसरी हाथ की कटिंग होती है, ईरान की जो होती है ना, ये ईरानी कटिंग, ये होती है हाथ की कटिंग। हाँ। इसके नीचे भी है, लेकिन ईरान वाले भी मशीनें ले ली हुई हैं। अच्छा। इसका मतलब ये नहीं कि 2 नंबर है, ये इसी ने आ रहा नहीं, ये पत्थर 1 नंबर है, ये कटिंग मशीन होती है वो। अच्छा, ऐसे लोग भी आते हैं आपके पास, मतलब जैसे मैं आ गया हूँ यार, मेरे स्टार के साथ कौन सा मैच है, मैच करके बताते हैं आप लोग? बहुत लोग आते हैं। तो उसका नॉलेज होता है आपको? उसका मिलोना नहीं है उसको, वो एक ज़्यादा प्रोसेस है। हमारा काम है दुकानों से सामान दूंगा, दुकानदार को सामान बेचना। हाँ। वो काम होता है ज़रा परचून का। हाँ। और वो जिन्होंने सर्च की थी ना पत्थर के ऊपर, ये वो बताते हैं नाम के हिसाब से, लेकिन वो फजूल ही है, फजूल बातें होती हैं, मतलब जोन सा मर्जी पत्थर पहन लें ऐसा कुछ नहीं होता। पहना जो सा मर्जी, मैंने शौक है एक अपना, हाँ। जो सा दिल करते हैं वो पहने। पत्थर का इंसान की ज़िंदगी में कोई असर नहीं कोई होता। असर नहीं। लोग अपने बेचने के लिए कहते हैं कि बड़ा सारा, कोई असर नहीं। आप ये आपका ठीक कोई रहेगा। असर हो तो हम हाँ। जमीन या और मैं ये सवाल करने लगा था, मैंने कहा यार अगर इसमें असर हो तो ये लोग यहाँ पे बैठ के कारोबार कर रहे हो, मुल्क के बादशाह बने हों और क्या। अच्छा, कारोबार किस हद तक मुतासर हुआ है? महंगाई जो फैलाई है, 16 महीने की हुकूमत रही है, तबाह हो गया, हर बंदा परेशान हो गया। रोटी भी जो है ना वो अल्लाह निज़ाम चला रहा, चल रहा है, लेकिन कोई लाभ नहीं है। हालांकि आप कारोबार कर रहे हैं और आपने कहा कि मैं 1000 रुपये कमा के लेके जाता हूँ, तो ये तो नहीं, मजदूर सेल है से भी हमारी, कम ये है। 400-500 रुपये, 1000 रुपये सेल है, बिल्कुल ही काम खत्म हो गया है ये हिसाब कर। यानी एक मांगने वाला फकीर ज़्यादा कमा रहा है, फिर वो ज़्यादा कमा रहा है, ये कुछ बड़ी इस सब काम की कारोबार है नहीं। देखो मार्केट में बैठे, मार्केट में गाहक कोई आपस में लोग बैठे हुए यहाँ पे, गाहक वाली कहानी कोई नहीं है, गाहक यहाँ पे खाई कोई नहीं, सारे वेले बैठे हुए हैं। वो भाईजान पहले आटा 16 माह आटा, पहले आटा की कुछ और रेट था। हाँ जी, हाँ जी, आज कुछ और रेट है भाई। यही बात है। तो कैसे पूरा करते हैं फिर आप अपना सर्किल कैसे चला रहे हैं? अब आप मांग तो सकते नहीं जाके। भाईजान वही मैं कह रहा हूँ ना, अल्लाह निज़ाम चला रहा है जो चल रहा है, लेकिन हाथ कोई हाल कोई नहीं कर सकता। और ये नहीं हर कारोबार के जिस मर्जी मार्केट में चले हैं आप, आपको सारी वेले नजर आएंगे बैठे हुए। और हालांकि सबसे कदीम मार्केट है कि जहाँ रश होना चाहिए, मंडी है यहाँ पे मैं जो सा ना खाना भी वो हम शाम को आते जाए घर जाके, कितना यहाँ पे काम होता था,
ठीक है। अभी यहाँ पे काम की पोजीशन ऐसी हुई पड़ी है कि समझ लो वेले बैठे, शाम सुबह जाते हैं तो शाम तक वेले बैठते हैं। कितना अर्सा हो गया ऐसे हालात हुए? यहाँ पे होती वो जो जब पीडीएम की हुकूमत आई, मैं असल में उस हुकूमत को मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कि 16 माह पहले क्या था अब क्या था। ये बंदी जब से बच गई है ना, ये पोजीशन है पड़ी है। थोड़े बहुत काम हल्के पर चल भी देते ना, वो 20%, 25%, 30%, 50%, 60%, उससे भी नीचे आ गए हैं। हम चले गए 10%, 5%, 10%, 15% पे आ गए। ये तो बहुत नीचे लगे भाईजान। अल्लाह ताला खैर करे। बहुत शुक्रिया भाईजान। भाईजान ये बताएं किस किस मुल्क से स्टोन वगैरह आते हैं? ये सारे चाइना के बनते पे लोग असल कहते हैं सर, दसो अवेयरनेस देनी असल से। ये बेसिकली चाइना से भी है, बैंकॉक से, इंडिया से, और पाकिस्तानी भी स्टोन है। हाँ। तो इसी तरह ही मतलब कहने मिले जुले स्टोन होते हैं। पाकिस्तान से कौन कौन सा स्टोन निकलता है? पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा स्टोन निकलता है एमरल्ड, स्वाद का एमरल्ड होता है। दिखाएं पन्ना आप मुझे, तो मुझे किसने कहा मुझे एमरल्ड लगता है। तो कौन सा एमरल्ड दिखाएं मुझे। एमरल्ड होता है हमारे पास, वो वाला क्वालिटी का तो नहीं है लेकिन ये वाला है। अच्छा हाँ, ये क्वालिटी वाला है। अच्छा ये भाईजान थोड़ा मैं ना असल में ये नॉलेज ले रहे हैं लोगों के लिए, जी जी। मकसद हो कुछ नहीं है। अक्सर मैं जिस भाई से भी बात कर रहा था वो कहते हैं जी बीच में जड़ें होनी चाहिए, स्टार्स होने चाहिए, फिर पता लगता है कि वो ओरिजिनल चीज़ है। ऐसी कोई बातें हैं कि हमारी बातें ही सारी? बात यह है कि हर पत्थर की अपनी लुक होती है। किसी पत्थर में बहुत अच्छा पत्थर होता है, वो क्लियर होता है, महंगा हो जाता है। जिसमें थोड़ी सी जड़ें आ जाती है वो ज़रा कमज़ोर हो जाता है, कम कीमत में आ जाते हैं। अच्छा इस तरह होता है। जैसे मरजान में कीड़े वाला मरजान हो, वो कम कीमत में आ जाता है। अगर बिल्कुल क्लियर हो जाए वो फिर महंगा हो जाता है। कीड़े का मतलब क्या होता है? मरजान को कीड़े ने खाया होता है। बेसिकली ये समंदर की लकड़ी होती है, मरजान। हाँ। अच्छा समंदर कीड़े नॉलेज वाली गल की थी मेरे, मैंने तो पता नहीं, मैंने तो पता पत्थर है यानी समुद्र की लकड़ी होती हाँ जी, हाँ है, जी। इसे कीड़े खाते हैं। जी जी। और इसके अलावा बेशुमार पत्थर है। फ़रोज़ा है ये बड़ा आपके सामने, और क्या नाम इसका, और स्टोन है, ये वाइट मरजान है, ये फ़रोज़ा है। ये फिरोजा दुर्रे के बारे नजफ़ में भी कहा जाता है कि समुद्र से निकलता है। नहीं नहीं, समुद्र से नहीं, ये ईरान से निकलता है, वहीं पे बनाते हैं। पाकिस्तान में आपने कहा सिर्फ एमरल्ड निकलता है, एमरल्ड किस इलाके निकलता है, से? हाँ जी, स्वाद से। तो क्या इनका रेट क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक इनका रेट होता है? सर ये हम लोग तो बेचते नहीं इतना महंगा, क्योंकि वो जो स्वाद का एमरल्ड है ना, वो बेसिकली बहुत कॉस्टली होता है। कि समझ लें कि वो डायमंड से भी महंगा होता है। इतना महंगा होता है? हाँ कितने जी। कैरेट का कितना रेट होगा तकरीबन? तकरीबन 50,000 रुपये कैरेट, लाख रुपए कैरेट भी होता है, लेकिन वो हम लोग यहाँ पे नहीं बेच सकते। ना हम लोग उसको खरीद सकते हैं, ना बेच सकते। वो तो बड़े बड़े ज्वेलरों का काम होता है, हाँ। वो उन लोगों का, जैसे बड़े बड़े ज्वेलर है पाकिस्तान के। बस असल में तो ये होलसेल मार्केट है ना ये बेसिकली। सर हमारी एक ना नॉर्मल सी मार्केट है, जिसमें 50 रुपये का स्टोन, 20 रुपये का स्टोन, 100 रुपये का, 200 रुपये का, इस तरह की मार्केट है। ये बेसिकली इतनी महंगी मार्केट नहीं है। अच्छा। कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा महंगे स्टोन रखे हैं हमने, हाँ। और हम कहें जी ये मतलब कहना कि ये इतने लाख का स्टोन है, ये ऐसे ये वैसे, ऐसा सीन हमारी मार्केट में नहीं है। और बड़ी दुकान पे जाके फिर महंगा हो जाता है? फिर एक तो उनके तो अपने देखिए सर, एसी में एसी लगाए हैं, लाखों रुपए की उनकी दुकानें, करोड़ों रुपए की। उन्होंने अपनी रीज़न से काम करना होता है, उनके अखराजात उतने हैं। हम एक फुटपाथ पर बैठे हैं, हमारे क्या खर्चे होंगे? जारी बात है, सही है हम तो भाई। एक नॉर्मल से लोग होते हैं। हाँ। क्या समझा, उनके लेवल के लोग तो हम नहीं ना होते। जहाँ पे आप खर्चों की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा बात को बदलने लगा हूँ। ये करें। मुल्की हालात कहाँ पहुँचे हुए हैं, खर्चे आपके कहाँ पहुँचे हुए हैं, कमाइयाँ आपकी क्या हैं? कमाई हमारी जो सी है ना सर, वो रह गई, आप समझ लें कि 20,000 महीना और खर्चा 2 लाख महीना है। इस तरह का रीज़न है पाकिस्तान में। तो ये मेरे अकेले के लिए नहीं है, ये हर इंसान के लिए, सबके लिए है। सबके लिए। देखिए हर इंसान का बिल 25-30 हज़ार से कम नहीं आता। ऐसे ही है भजन, ऐसे ही। ठीक है, हर घर का राशन भी 25-30 हज़ार से कम नहीं आता। ऐसे ही फिर भाई। बच्चों की फीसें हैं, रोज़ाना के खर्चे हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान में कोई कारोबार नहीं। तो फिर आप किस तरीके से मैं सिस्टम चला रहे हैं मेरे भाई? सर ये 5 महीने हो गए, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है हम। हाँ। बहुत ये नाश्ता कर रहे हैं अभी आप मेरे सामने, बंद हो जाएगा, ऐसा ही है ना? बस ये अब इस टाइम कर रहे हालांकि ये कोई हेल्दी नाश्ता नहीं है, हैं सर, लाइट सा है। तो बात ये है कि सेहतमंद नाश्ता नहीं है ये भाई। मैं बता रहा हूँ कि सर बात ये है कि हालातों से हर चीज़ अच्छी लगती है, हाँ क्योंकि हर इंसान के पास एक अपने हालात है, उसके साथ वो चलता है। ऐसा ही है। जी जी सर। और बेसिकली हमारा क्या, ये देखे पूरी मार्केट यहाँ से इस तरह देखे, ये दोस्त बैठा हुआ है, हाँ। ये वैसे एक ग्राहक वैसे ही खड़ा हुआ है हम साथ। बेसिकली इसी तरह पूरी मार्केट खाली है। और शाम तक ये हालात होते हैं? इसी तरह सर, इसी तरह। मुझे इसी तरह बता कि- रहे हैं कि घर का खर्चा भी पूरा नहीं कह रहे हैं सेल ही 1000 रुपये है सिर्फ। होता। सर ऐसे ही बता रहा हूँ। अभी वो कहा सुबह से बैठे हुए एक 400 रुपये बटा हुआ था। बस। हाँ जी। तो ये रीज़न है हमारा। चलो हम फिर पत्थर पे दोबारा वापस आते हैं भाईजान। अगर हम ये वाला पत्थर खरीदते हैं एमरल्ड, ये कितने का पड़ता होता है और सर, इसका ये कैसे हिसाब basically निकालते मेरे हैं? पास ये किसी की अमानत पड़ी है, ये दूंगा या मेरे पास हल्का वाला है। सारे के सारे? ये किसी के, हाँ किसी की अमानत है, उसको देने, पैक करके देने लगे। अच्छा। आप आएंगे आपको दे देंगे, कोई इशू नहीं है। भाईजान मैं आप समझे, मैं आज कुछ खरीद के भी जाऊँगा, ऐसे ही होगा। आप आ जाए। आपका बहुत शुक्रिया। मैं भाई साहब की तरफ आते हैं। भाई साहब, भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब मैं लेट की गल करना चाहती तो मैं पहुँच नहीं पा रहा हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई साहब कितना अर्सा हो गया यहाँ पे काम करते हुए? इधर बैठे हो गए कोई 40-45 साल। 20-40 साल में, मैं ये वाली बात बाद में करूँगा, आपसे आपकी ज़िंदगी का तजुर्बा ले लेता हूँ।
क्या इस सब वक्त कहाँ पहुँच चुका है, महंगाई कहाँ पहुँच चुकी है, पाकिस्तान कहाँ पहुँच चुका है? भाईजान बात ये है, यहाँ सुनता कोई किसी की नहीं है। जो बंदा ऊपर आ जाता है वो अपनी मनमानी करता है। आवाम बोलती रहती है, कौन आवाम की सुनता है? ऐसे ही है। कोई भी नहीं सुनता। भाई ये लोग परेशान है बेचारे, जो मजदूर तबका लोग हैं। अल्लाह की ज़ात न होती तो वैसे ही इन्होंने फारग हो जाना था। बेशक, ये तो एक अल्लाह का आसरा है जो बड़ा सहारा है और सबको लेके चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है ऐसा। अगर अब फरमाएं फरमाएं। अगर आप इन लोगों के सहारे पे होते तो कब के ये दुनिया खत्म हो जाती। ऐसा आपने अपनी ज़िंदगी का खूबसूरत दौर यहाँ देखा होगा, आप कहते हैं 40 से ज़्यादा आपका यहाँ कारोबार करते हो गया। किस हद तक मुतासिर कारोबार होना शुरू हुआ और कब हुआ? मैं 16 महीने कंपैरिजन कर रहा हूँ, ये जो PDM की हुकूमत आई असल थी। में बात ये है कि ये जब से ये दो हुकूमतें आई है, हाँ जी, जो आता है वो ये कहता है पीछे वाले खा गए हैं। जो आता है वो पीछे वाले खा जाते हैं। भाई फिर तुम एहतियात करो। तुमने भी एक दिन पीछे वाला होना है, वही बात है कहना होना है ना ऐसा। बैठे थे वो कहते थे पीछे वाले खा गए। हाँ जी, आगे शहबाज शरीफ साहब आए, वो कहते पीछे वाले खा गए हैं। ऐसा ही है। अब नई हुकूमत आई है, देखिए अल्लाह करे अच्छे नतीजे निकले सामने सबके सामने। कहना इन्होंने भी यही है, पिछले वाले खा गए हैं और देख रहे और हैं रोशन दौर है आने वाला। भाई यही है, एक ही बात है। वो वाली पीछे बात वाले- याद आ गई कि साल भी कभी बहू थी। वही बात है ना? पीछे वाले खा गए, पीछे वाले खा। तो भाई एहतियात करो। हज़रत उमर तो यहाँ तक कहते थे अगर मेरे दौर में अगर बकरी का बच्चा भी भूखा सो गया तो मुझे पूछा जाएगा जो इस्लाम से तल्लक रखते थे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और वो अजीम हस्तियाँ थी। क्या बात है। बहुत शुक्रिया साहब। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है? खैरियत से हैं? भाईजान मैं ना सबसे पहला आप सवाल तो करूँगा कारोबार को, उसके बाद ज़रा लोगों को इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। कारोबार कहाँ तक पहुँचा हुआ है, किस हद तक पहुँचा हुआ है? पिछले 16 माह की हुकूमत जो PDM थी वो चली गई, अब उससे पहले हालात क्या थे, अब हालात क्या हैं? जी अब तो हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं जी। यानी कि आप ये समझे कि पहले अगर 100% था तो अब 25% भी नहीं रह गया। तो कारोबारी हालात जो है वो आपके सामने है। महंगाई इतनी हो गई है कि बस हर बंदा ही तंग है महंगाई से। कितनी सेल हो जाती है रोज़ की, क्या कमा लेते हैं, क्या खर्चे हैं नहीं, आपके? सेल तो अब कोई नहीं रहेगी। अब बस ये है कि अखराजात पूरे हो जाए तो बड़ी बात है। सेल वगैरह तो ख़त्म हो गई, सेल वाली कहानी। और आपकी बचत ये भी है कि दुकान कोई नहीं है, चलो सुकून से बैठे में, एक पंखा लगा हुआ है, जी बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद मेरे ख्याल से आप खुश नहीं लग रहे मुझे, नहीं नहीं बिल्कुल, कोई खुशी की इस बात नहीं है ना? खुशी- कितना रोज़ की कितनी सेल हो जाती है तकरीबन? जैसा भाई ने बताया, कहता है यार मैं तो रोज़ की 1000 रुपये सिर्फ सेल करता हूँ। जी बस यही पोजीशन है। तो भाईजान बचाते ही क्या आप? बस बचता कुछ नहीं है, जो कमा रहे हैं वो खा रहे हैं। होलसेल मार्केट है ये? जी होलसेल की। क्या क्या बिकता है, कौन कौन सा स्टोन बिकता है, किस तरह के लोग लेने के लिए आते हैं? ठीक वगैरह ही होते हैं, बाकी हर किस्म के स्टोन वगैरह होते हैं, लोग आते हैं। बस आवाम अभी खुश नहीं है। जब आवाम की जेब में पैसा होता है तो वो चीज़ देती है। अब आवाम की रोटी नहीं पूरी होगी तो स्टोन्स क्या पहनेंगे? अच्छा, अब जरा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वाली बात कर लेते हैं भाईजान। मैं जानना अपने लिए भी चाह रहा हूँ, और मैं भी ज़रा स्टोन्स पहनने का शौक़ रखता हूँ। लोग कहते हैं स्टोन्स पहनने चाहिए, किस्मत बदल जाती है। ये किस हद तक बात असर करती है? बस ये हर बंदे का अपने अपने अकीदे से वो स्टोन्स को हर नज़र से देखते हैं। हाँ। उसमें यह है कि मतलब कुछ लोग इसको अपने नाम के साथ मैच करके पहनते हैं और कुछ लोग वैसे फैशन के तौर भी पहनते हैं। ये जो नाम के साथ मैच करके पहनते हैं, ये आप भी इल्म देते हैं, आप भी बताते हैं? नहीं हम नहीं बताते। ये मतलब अपने बुजुर्गों से इल्म फल्कियात जो रखते हैं या नजूम का जो इल्म रखते हैं उनको बता दिया करते चेक करवा हैं। के आते हैं। हमारा सिर्फ होलसेल का काम है। हमें कस्टमर ने जो चीज़ बोलनी है हमने वो दे देती है। कौन कौन सा स्टोन पाकिस्तान से निकलता है? स्टोन से एमरल्ड निकलता है, काफ़ी स्टोन पाकिस्तान से निकलता ज़रा नाम बताएं मुझे। है। एमरल्ड डायमंड तक बलूचिस्तान से निकल रहे हैं। एक एमरल्ड हो गया, एक डायमंड। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ देखने वालों को इन्फॉर्मेशन में मिल जाए ना कि हमारे पाकिस्तान में वही चीज़ें मिलती हैं और इस गली में, ताकि लोग आएँ कारोबार के लिए आएँ या चीज़ें खरीदने के लिए आएँ। बिल्कुल। ऐसे लोग भी तो है ना, दुकानदारों से धोखे खा जाते हैं। ऐसे आएगा नहीं भाईजान बिल्कुल। कि मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे बताना है आपको कि भाईजान आप गलत हैं, तो लोगों को इल्म होना चाहिए। तो हर किस्म के नेचुरल स्टोन यहाँ से मिलते हैं। बाकी पाकिस्तान से तो काफ़ी सारे स्टोन निकल रहे हैं। आप समझे, मैं गाहक हूँ आपका। जी अब आपने मुझे बताना कि भाईजान कि स्टोन आपके पास कौन कौन से हैं, चले बताएं। स्टोन सर जी हमारा तो होलसेल का काम आपको होलसेल में स्टोर में एमरल्ड नज़र आ गया मुझे, और बताएं। है। एमरल्ड हो गया, इसके अलावा सुच्चा मोती होता है, फिरोज़ा होता है, हाँ। मोजोनाइट होता है। इसके अलावा हकीक की बेशुमार वैरायटी होती है। अच्छा। मोए नजफ, दुरे नजफ, टोपास के भी काफ़ी सारे कलर है। ये मुँह नजफ और दुरे नजफ के बारे में बड़ा ख़ास कहा जाता है कि मौला अली करम अब्दुल करीम साहब के बाल हैं, बाल मुबारक होते हैं। वो है वो स्टोन, जरा दिखाएं, हम भी देखें यार, वो भी दिखाएं ज़रा।
ये स्टोन होता है। ये स्टोन होता है, लेकिन ये बाल जो है ना ये कुदरती अल्लाह की तरफ से, लेकिन ये कि हम इसको किसी मतलब हाँ हाँ उससे हाँ, हर इंसान जिसका जो जो अकीदा है वो उस ये अकीदे से लोग बात कहते करते हैं कि हैं। हज़रत अली के बाल होते हैं, ठीक है। लेकिन ये बाल सरासर झूठ है। अच्छा, हाँ, ये कुदरत की तरफ से है कि इसमें मतलब अट्रैक्शन है, बाकी बाल वगैरह इसमें नहीं होते। ये किस तरह के लोग पहनते हैं, किस तरह के तबीयत के लोग पहनते हैं, यानी कौन लोग पसंद करते हैं? वैसे अब ज़्यादातर लोग आते हैं हमारे पास खरीदने, इसकी मतलब अच्छा बिकता है ये। लोग सबसे अच्छी सेल किस वाले स्टोन की होती है? बस वो निस्बत से पहनते हैं कि हज़रत अली के बाल हैं, हाँ लेकिन जी, वो बाल नहीं होते इसमें। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, एक ही हो गया मुए नजफ़, आपने बता दिया। एक दुर नजफ़ आप बताने लगे। दुर नजफ़ के बारे में क्या हकीकत है, उसके बारे में बताएं ज़रा। दूर नजफ़ साथी ये है, अब इसमें लोग नजफ़ुल अशरफ से लेके आते हैं, फिर बिल्कुल, वो वहाँ नजफ़ के पे मुकाम से आता है। इधर से कटिंग करवाते हैं। तो दूर नजफ़ वहाँ वादी इस्लाम कुर्दिस्तान है, वहाँ से लोग ढूंढ कर लाते हैं, फिर यहाँ पे लोग कटिंग करवाते हैं। और कोई इस तरह भी होता है कि ये व्यापारी हमें तैयार माल दे के जाते हैं, फिर हम आगे लोगों को सेल। अच्छा, आपके पीछे व्यापारी भी हैं, मतलब वो अलग काम कर रहे होते हैं, क्रश होके लगाता है आपके जी पास? जी, आप लोगों ने सेटअप बाहर बनाया से हुआ माल क्रश लाते हैं, हमें दे के जाते हैं। आप लोगों ने कोई क्रश का सेटअप बनाया हुआ कि खुद ही क्रश कर लें पत्थर नहीं वत्थर नहीं, वो ले लें? सेटअप नहीं है। वो अच्छा। वहाँ यहाँ बिजली इतनी महंगी है, तो हम पत्थर बेचेंगे या बिजली के बिल पूरे करेंगे। भाईजान ऐसा ही है। इसका रेट क्या होता है कैरेट के हिसाब से? ये कैरेट के हिसाब से, यानी कि इसमें क्वालिटी होती है, 5 रुपये कैरेट से लेके 20-30 रुपये कैरेट तक होता है। अच्छा, 5 रुपये कैरेट से? 5 रुपये 5 रुपये कैरेट से? जी। अच्छा, और 20-30 रुपये कैरेट तक कैरेट होता है? जी। यार ये तो बड़ा सस्ता सोना है, मार्केट में बड़ा महंगा मिलता है। जी, उन फिर दुकानों की बात है ना, वो दुकानों ऐसे ही है ना? के किराए बिल हाँ, वो सब उसके अंदर शामिल होता है। और एमरल्ड भी आपको, मैं एमरल्ड पता क्यों पूछ रहा हूँ, मुझे किसने कहा एमरल्ड पाओ? जी जी। मुझे भी दिखाएं यार एमरल्ड, मैं भी देखना चाहता हूँ। दिखाएं कौन सा एमरल्ड होता है। भाईजान आपसे गुफ्तगू करेंगे, बैठे। आपने पहनी भी ना गुठियाँ छूटियाँ यार, बैठे ज़रा, मैं ज़रा इधर से भाई से देख लूँ, तब तक भाई ज़रा एमरल्ड ढूंढे। ये होता है एमरल्ड और निकलता है पाकिस्तान से। जी जी, ये एमरल्ड है। अच्छा, अभी एक हाथ में ज़रा रख के बताएं, इनकी पहचान कैसे होती है भाईजान? नहीं, एक पकड़ाएं मेरे हाथ में, गिर ना जाए मेरे हाथ से। अच्छा भाई साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਛਾਣ ਦੱਸੋ ਫਿਰ? ਪਛਾਣ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਕੱਚੀ ਚ ਪੜਦਾ ਪਿਆ, ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਕਿਤਾਬ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੇਗਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਦਾਣਾ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੱਥਰ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ। ਬੰਦ ਹੈ, ਸਹੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਬਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਇਆ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਦੱਸੋ ਫਿਰ, ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵੇ, ਪੰਨੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਪੰਨੇ ਜ਼ਮੁਰਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਗਾ? ਪੱਥਰ ਹੈ? ਕੁਆਲਟੀਆਂ ਸੇ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, अच्छा, ਕੁਆਲਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ये पत्थर है, ये पत्थर है भाईजान, ये मतलब जैन ओरिजिनल पत्थर है। ये कितने कैरेट में मिलता है? ये तकरीबन 2.5 कैरेट कमोबेश 500 रुपये कैरेट से इसकी क्वालिटी स्टार्ट होती है, अच्छा, फिर हज़ारों ਇਹ 'ਚ ਲੱਖ ਰੁਪਏ कैरेट भी ਹੈਗਾ ਹੈ। जी भाई साहब, ਲੱਖ ਰੁਪਏ कैरेट भी ਹੈਗਾ ਹੈ, अच्छा, ਲੇਕਿन ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ। पाकिस्तान से नहीं 5 गा, ਲੱਖ ਰੁਪਏ कैरेट ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। पाकिस्तान से नहीं गा, ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਡਾਲਰਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਉਹ। पाकिस्तान का पत्थर ਹਾਂ ਤੇ है। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਜ ਨਿਕਲਾਵੇ ਨਾ, ਇੰਜ ਦਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਨੇ ਉਹ ਦਾਣੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਾ ਪਾਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਵਿੱਚ, ਫਰੋਜ਼ਾ ਆਰਾਨੀ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਫਿਰੋਜ਼ਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ, ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ, ਬਸ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੱਥਰ ਲੋਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿੰਦੇ, ਪੱਥਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। भाईजान क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम दुआ भाईजान पहली बात तो मैं कर रहा हूँ कारोबार पे, जी। कि कारोबार बाहर भी लोगों के मुतासिर है, गली में बड़े कम लोग आते हैं। मैं कहा चलो आज ऐसी गली से चल रहे हैं हाँ भाई। कि की हालात ने गली से कारोबार के? गली में ये है कि पहले से तकरीबन काम आधा भी नहीं रहा यहाँ पे। पहले मेरा काम है होलसेल में, तो पहले काफ़ी पूरे पाकिस्तान के जैसे गुजरांवाला, फैसलाबाद, ऐसे तमाम शहर जिनमें जुमे की छुट्टी होती थी, वो सारे हमारे से ख़रीदने के लिए आते थे। बिल्कुल ऐसी बात, अब ये है कि वो क्योंकि होलसेल मार्केट ये है। है शकीनी काम। हाँ जी, आपके पास अगर आपकी पॉकेट में अगर थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आप शौक कर लो, हाँ जी, अगर नहीं है तो इस टाइम तो घर की ज़रूरतें जो है ना वो काफ़ी बढ़ गई हैं, इस वजह से जो है ना वो काफ़ी असर भाईजान पड़ा। कितना आपका खर्चा है घर का? कितनी इनकम कमा लेते हैं आप यहाँ से? हमारा जो है समझे कि किचन अच्छा चल जाता है, क्योंकि हमारा जो है ना ये है कि 10 रुपए की चीज़ ली 10.5-11 की हम बेच देते हैं,
क्योंकि वो हम ज़्यादा महंगी बेचेंगे तो फिर हमारे से कोई भी नहीं लेगा। ऐसा ही है भाईजान, ऐसा ही है। वो इस और वजह वैसे भी ये होलसेल की दुकान है ये जी दुकान, हम इसको दुकान ही कहेंगे या अड्डा कह लेंगे या गली कह लेंगे। ऐसा अच्छा, ही है। किस तरह के लोग आते हैं? सामने का शौकीन लोग आते हैं सबसे ज़्यादा। शौकीन लोग भी आते हैं, सन्यारे भी आते हैं, यहाँ पे हर बंदा आता है यहाँ पे। जैसी किसी को चीज़ चाहिए वैसी मिल जाती है। अच्छा, जिस तरह मैंने कारोबार की बात की, मैं कह रहा हूँ लोगों को ना अवेयरनेस भी मिले ताकि जो लोग यहाँ नहीं आ सकते वो यहाँ आए। अक्सर ऐसे ही है। लोग, मेरा मकसद है बताने का, ये भाईजान प्रोग्राम करने का मकसद ये है हाँ। कि दुकानदारों के पास जाते हैं, ये पत्थर 4-4, 5-5 हज़ार रुपये के मिलते हैं। क्या वो यही पत्थर होते नहीं, हैं? वो ये जो जिनको नॉलेज नहीं है ना, ऑनलाइन बेचते हैं जो, हाँ। उनको पता नहीं है, वो स्टूडेंट लड़के हैं, वो ऐसे करते हैं, हमारे से लेके जाके अगर 1000 की चीज़ ली है उन्होंने आगे 4000 की लगा दी। वो अच्छी सी डब्बी में लगा के हाँ, लाइटें डब्बी लगा में के उसकी चार हैं, पैकिंग, वो वो बात सर्टिफिकेट ये- देते हैं साथ हाँ। एक। वो सर्टिफिकेट होता है भाईजान? सर्टिफिकेट नहीं होता, वो ऐसे ही होता है। सर्टिफिकेट जो होता है ये मोजोनाइट है। अच्छा, वो सर्टिफिकेट मतलब वो ड्रामेबाजी सारी की होती है वो भी जी, लोगों ने ये ऊपर से। बाहर से आता है, ये जो है ना, ये GR कंपनी, ये डायमंड की कॉपी है। अच्छा, ये डायमंड की कॉपी है लेकिन हाँ। डायमंड नहीं है। डायमंड नहीं है, ये कॉपी है, ये इसका सर्टिफिकेट है। ये देखें जी, ये बड़ी बात है, ये नॉलेज दे रहे हैं आपको कि बाहर धोखा ना खाएं, इधर भी ये है। इसकी कॉपी है, अच्छा, ये इसकी कॉपी है, ये तराजू। सर्टिफिकेट बनता है ओरिजिनल डायमंड की तरह। हाँ, ये जी जिसमें ओरिजिनल डायमंड है, ये बाहर से सुन ही ले आता जी, है। ये बाहर से आता है ओरिजिनल डायमंड की तरह। ये सर्टिफिकेट बनाया जाता है कि जी ओरिजिनल है, लेकिन ओरिजिनल होता नहीं है। ये भाई हमें बता रहे हैं, ये है वो डायमंड। ये प्लास्टिक है, हाँ, इसका नाम है मोजोनाइट। मोजोनाइट इसका नाम है, और ये प्लास्टिक होता है। बड़ी प्यारी सी पैकिंग में आपको करके साथ एक कार्ड लगा के आपको दे दिया जाता है। तो आपने अपने पास क्यों रखा? अभी बेच रहे हैं? नहीं, ये हम बेचते हैं ना, हम डायमंड कह के नहीं ना सर बेचते हैं। अच्छा। हम मोजोनाइट कह के, ये 1500 रुपये इसकी कीमत है। अच्छा, और बाहर जो ऑनलाइन बेचता है वो इसको 5000 में ओए, बेच ओए, रहा है, ओए, 6000 में बेच रहा है, कमाई वो कर रहे हैं। ओए होए होए, कितना बड़ा धोखा जी हाजी साहब। ਕਾਫੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਖੜਦੇ ਨੇ ਮਾਲ ਸਾਰਾ। अच्छा, ਸਾਨੂੰ 10-20 ਰੁਪਏ ਕੈਰਟ ਪਿੱਛੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। हाँ ਉਹ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨੇ। भाईजान, ये बड़ी आपने बात बताई है। ये मजीद धोखा भी बता दें, पाकिस्तान में कौन सा स्टोन निकलता है जो लोग कितने का लेके जाते हैं? बस फर्स्ट ये पन्ना की मैं बात है करता हूँ। कि सर, आप अगर डायमंड खरीदते हैं ना तो उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट लाजमी लें। वो कह तो नहीं, ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट कह देंगे नहीं, आप? ये मोजोनाइट है, डायमंड का ओरिजिनल लाइफ से सर्टिफिकेट होता है। लाइफ से? हाँ, लाइफ होती है जहाँ पे इसको टेस्ट किया जाता है। अच्छा, जो कोई खास जगह होती है वो लाइफ? मशीन में डालते हैं। एक तो जैसे लैब होती है ना? लैब की बात अच्छा, ही लैब कर की रहा बात ही कर रहा आप। लाइव बोला मेरे को, लाइव बोले। हूँ। नहीं, लाइव पे आप जाएं, वो उनको डायमंड दें, उनकी फ़ीस 5000 रुपये जो है ना दाने का टेस्ट करने का, फिर उसका सर्टिफिकेट बना के देंगे आप। ये कहाँ लैब बनी हुई है? कहाँ? ये धोबी सिंगार सेंटर में है। सिंगार सेंटर में? हाँ। वो धोबी घाट कहा जाता है, वो जो नारकली के हाँ, सामने? नारकली के सामने। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बड़ी वहाँ सुबह पे- बता दिया आपने। हाँ, वो 2-4 बंदे हैं, इन्होंने लाइव लगाई हुई है। हाँ, वहाँ से आपको बता देते हैं। तो अब जिसने वो 5000 से महंगा स्टोन लिया होगा वही चेक करेगा ना भाई हाँ, साहब? वो डायमंड जो है ना सर, वो तकरीबन ऐसे है कि नॉर्मल से नॉर्मल वो 90,000 रुपये कैरेट से लेके 5 लाख रुपए तक कैरेट का है। आपके पास कौन कौन से स्टोन है? स्टोन पूछूंगा, पत्थर पूछूंगा ओरिजिनल? मेरे पास तकरीबन काफ़ी ऐड में है। मुझे दिखाएं, पन्ना दिखाएं, पुखराज दिखाएं ज़रा पीला, जिनमें मेरा इंटरेस्ट है। पहले मुझे वो दिखाएं, फिर आप बात बताएं। ये जी पुखराज है, ये साउथ अफ्रीका से आता है। पीला पुखराज से कहा जाता है, ये ओरिजिनल पत्थर ही है। हाँ, ये थाईलैंड में इसकी कटिंग होती है, अच्छा, और ये जो है साउथ अफ्रीका से इसकी रफ निकलती है, रफ क्या होता है भाईजान? जिसे रा पत्थर बोलते हैं। अच्छा, रॉ वहाँ से निकलता है, ओरिजिनल पत्थर। ये रॉ शक्ल में दिखाएं ज़रा। हाँ, यही है? नहीं, ये गार्नेट है, ये तांबड़ा यकूत। कौन सा याकूत है ये? तांबड़ा यकूत। कामरा याकूत। अच्छा जी, ये इसकी रॉ शक्ल क्या हो गया भाई साहब? इसकी भी ऐसे ही रॉ शक्ल निकलती है, वो साउथ अफ्रीका से निकलती है। कटिंग प्रोजेक्ट जो है सस्ता जो है वो थाईलैंड में है। अब ये बताएं, इसकी क्वालिटी कितनी नीचे है या कितनी ऊपर है? ये ABCD क्या कहेंगे ये आप? तकरीबन C क्वालिटी है। इसके ऊपर B होगी, इसके ऊपर A होगी। हाँ। C के बाद D होती है? D भी हो D जैसे प्लास्टिक उसी का आ जाएगा, शीशा नहीं, शीशा आ वो 2 नंबर में आ जाता है। हाँ, वो लेकिन ये इसका stone है। डुप्लीकेट, ये स्टोन है। ये स्टोन है, और ये कितने रुपए कैरेट का होता है भाई? ये 200 रुपये कैरेट हम बेच रहे हैं होलसेल में, ये हमें डॉलरों में आता है।
और ये बाहर कितने का बिकता है दुकान, बाहर मतलब तो- मैं दुकानदार लेगा मैं कितने का बेचूंगा वो इसको? उनकी अपनी जैसे कस्टमर की पोजीशन आई वैसे मांग लिए उनसे पैसे। मतलब फिर भी ये इतना सा दाना जो हमें 200 रुपये कैरेट मिला, कितने कैरेट होगा? 3 कैरेट है ये तकरीबन, तकरीबन 6-7 के 6-7 कैरेट, 1000 रुपये का तकरीबन या 1200 ये का पड़ गया। 1500 के करीब है। बाहर इसको चाहे 3000 का बेच दें या 5000। कितने का बिक जाता है आराम से कि ओरिजिनल है ये चीज़? क्या है कि भाईजान कितने बड़े धोखे हैं ये। कमाइयाँ तो सारी आपकी होनी चाहिए फिर, ऐसा ही है ना? कमाई तो भाईजान आपकी होनी चाहिए। सानू 20 रुपए लब देन सिर्फ दसो यार। कैरेट पीछे 20 रुपए लब देन। 10 रुपए 15 रुपए। अब ये भी बता दें भाईजान एक बार, 10-15 रुपये आपने क्या के लिए, आपकी मेहरबानी, मैं सवाल ना भूल जाऊँ इसलिए मैंने आपको यहीं पे रोक दिया है। मुझे ये भी बताएं कि लोग किस जेन से लेके जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी पे असर करेगा या हमारे किसी मकसद के लिए है? जो इल्म नजूम के हिसाब से लोग लेके जाते हैं वो उनसे जैचा अपना निकाल के तो फिर उस हिसाब से लेते हैं जो उनके नाम के साथ पत्थर मैच करता है। यानी आपको लगता है कि पत्थर इंसान की ज़िंदगी पर असर करता है? बात ये है कि हम तो सबको ये बोलते हैं कि आप सुन्नत समझ के पहनो। सुन्नत समझ के पहनो। आका सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत वसल्लम पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीक जो पहना है ना ये हकीक पहने हैं। तो कुरान में जिक्र भी है। सूरत रहमान में मर्द ऐसे है हाँ, हाँ, तो आप सुन्नत समझ के इनको पहना करें। बस ज़्यादा हमारे मैंने भाई वही कि जो मैं अगर हैं, इसके ज़िंदगी के हालात अगर बदलना तो फिर तो ਤੁਹਾਡੇ पहले बदलने। सर ये है कि कायनात में कोई भी चीज़ तो ऐसे नहीं बनी हुई। मालिक ने अगर पता बनाया तो उसके किसी ना भी किसी फायदे- मकसद से बनाया। आपने क्यों नहीं को पहना हुआ? एक ही पहना हुआ है बस आपने? हम एक ही पहनेंगे। और कौन सा हम- पहना हुआ है ये? ये फरोजा है हुसैनी। हुसैनी फिरोजा सब्ज़ रंग का होता है? हाँ जी, माशाल्लाह जी जो माशाल्लाह। सब्ज़ हो जाए उसको हुसैनी। ये लोग क्यों कहते हैं, इल्म नजूम क्या कहता है, ये क्यों पहना जाता है? ये माशाल्लाह। जो है ना ये देखें ये रज़ाकी है। ये रज़ाकी, हाँ, ये देखें जी माशाल्लाह। क्लोज से दिखाती हैं, ये रज़ाकी है और ये हुसैनी फिरोज़ा है। जी। अच्छा जी, बताएं इन दोनों के बारे में सर। और ये है ये पायोराइड वाला, इसमें स्टील है कुदरती पत्थर के अंदर। अच्छा, लोहा है, चमक रहा है। हाँ चमक रहा है। अच्छा, इन तीनों की खासियत बताएं भाई जनाब। खासियत ये जो है बस वो लोग सियारे के हिसाब से पहनते हैं अपने नाम के हिसाब से। बाद शौकीनी लेने आते हैं हमारे कि हम पास। ये बाद हाँ बाद ऐसे हैं कि वो उनको बताया जाता है और कि ये- आप फरोज़ा पहनो, नीलम पहनो या कुछ भी। और जिस तरह नाम से मंसूब हाँ, है ऐसे ही। मौला इमाम हुसैन के, तो फिर तो लोग ये हंस के लेते होंगे सब ही लेते हैं है ना ऐसे कि ही ये है। पहना जाए। ये कितने रुपये कैरेट मिलता है? ये 80 रुपये कैरेट है। क्वालिटी का हिसाब है। वो पायोराइड वाला ये 40 रुपये कैरेट हम बेचते हैं, ये 80 रुपये बेचते हैं। अच्छा, होलसेल में। ये जो लोग अक्सर कहते हैं कि भाईजान ये हमारी ज़िंदगियों पे असर करता है, मैं फिर उस सवाल की तरफ आने लगा हूँ। उसमें एक्टर्स ने भी पहना हुआ है, बड़ी बड़ी अदाकाराओं ने पहना हुआ है, वो फिर इसका आपके ख्याल में इसी मकसद से भी पहनते होंगे? इस मकसद से लोग आते हैं लेने के लिए कि भाईजान साढ़ा स्टार में ला के दो? नहीं, हमारे पास हम उनको बोलते हैं कि हमारे पास जो है ना ये किताब पे लिखा होता है। कुछ लोग जो है ना नाम के हिसाब से पहनते हैं। हाँ, जो नाम का पहला हरफ होता है उसी हिसाब से। अगर आपका नाम है मेरा अलफ नाम है से आतिफ भट्टी, एन से। एन से, तो वो एन के हिसाब से आगे 3-4 पत्थर लिखे होते हैं, अच्छा वो पहनते हैं। कुछ लोग स्टार के हिसाब से पहनते अच्छा, हैं। आपने बताया कि पाकिस्तान में पन्ना भी निकलता है, स्वाद में निकलता है। स्वाद में वो कौन सा है, वो भी दिखा दें मुझे अब। वो भी जरा स्वाद दिखाएं। वाला और नहीं ये है बताइए हमारे पास जो है वो जैम्बिया का है। जम्बिया से भी आता होता है। जी। क्वालिटी दोनों में से किसकी अच्छी होती है, जम्बिया की या स्वाद वाले की? स्वाद हाँ जी, वाला। स्वाद की। ये नॉलेज रखें, बड़ी ज़रूरी है देखने वालों के लिए कि आपको यहाँ से वही चीज़ मिलेगी, कौड़ियों की माँ मिल जाएगी, जो दुकानों पे आपको 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये की मिलती है। अभी हम लोग जम्बिया ने जिम्बाब्वे का। नहीं, जैम्बिया इंडिया की परली साइड लगती है, अच्छा वहाँ से ये निकलता है। अच्छा, ज़मुर्द कहा जाता है इसे उर्दू में। हाँ, एमरल्ड इंग्लिश में बोलते ये पता है कि मैं 2 स्टोन क्यों पूछे, असल में 2 स्टोन मुझे लगते हैं, ये- मुझे किसी ने कहा। हैं। ये देखें, ये है जैम्बिया से निकलता है। बड़ा बड़ा ये इसको हल्का सा इंग्लिश वेट है। में एमरल्ड बोलते हैं, उर्दू पंजाबी में ज़मुरद बोलते अच्छा, ये मैंने अभी पहला स्टोन पकड़ा है, ये ऊपर टूटा हुआ है। लोगों की कुछ ये भी मानना होता है जी पत्थर टूट जाए तो पहनना नहीं चाहिए। हैं। नहीं, वो जो है ना हम आपको ये ऐसे ही पैकेट दिखाएंगे, आप अपनी मर्जी से नहीं, मैं निकालेंगे। एक जनरल पूछ रहा हूँ आपसे कि ऐसा भी कुछ होता है लोगों के जहनों में ये बात है कि जी अगर पत्थर टूट जाए पहना हुआ तो फिर वो दोबारा नहीं पहनना चाहिए? वो जो है ना ऐसे होता है कि हम लोगों को साफ़ ही देते हैं। ये देखो, हम खुद भी साफ़ खरीदते हैं। अच्छा, ये सब है ये पत्थर ही गारंटेड है, ये पत्थर ही? गारंटेड है। यानी वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे प्लास्टिक भी बिक रहा होता है, बाद नहीं, दुकानों की वो बात, आपकी बात नहीं कर रहा। प्लास्टिक प्लास्टिक बिक रहा है या शीशा बिक रहा है? भाई जो अंगूठियों में लगे हुए हैं ना, हाँ वो शीशा प्लास्टिक बेचते हैं। हमारे से तो सारे सुनहरे लेने आते हैं हाँ। और शौकीन लेने आते हैं। अब ये A, B, C कौन सी क्वालिटी है? D? ये बी क्वालिटी है। ये मतलब ये थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी है, इसके बाद ये आएगा। तो ये हाँ। कितने पे कैरेट होता है? ये 800 रुपये कैरेट है।
वाह वाह वाह। होलसेल में। और ये अब इतना यही सोने में दुकान कैरेट में लिबर्टी चला जाएगा तो ये पर डॉलर में कैरेट देंगे। ओ खैर कितने का हो जाएगा इतना सा वो स्टोन? उधर बड़े लोग आते हैं सर, ये तकरीबन वो 5-7 हज़ार का उनको देंगे, हम जो है तकरीबन 2-2.5 हज़ार का देंगे। बड़ी बड़ी बात है, कितना फ़र्क आ रहा है भाईजान, 2-2.5 सर वो उन्होंने एसी लगाए हुए हैं, घूमने वाली कुर्सी है, बोतल आपके आगे है, हाँ। आपने उधर पैसे देने, हम नीचे बैठे हुए हैं, आपको भी नीचे बैठाएंगे। हाँ बड़ा फर्क पड़ता मतलब है। एतबार की बात है, किसी को आप पे भरोसा जी, करना सर। पड़ेगा सिर्फ कि यार ये हाँ। बात ठीक है। जी। भाईजान आपका बड़ा शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है। कूद की राह है। काबली याकूत, हाँ जी असल। ये तो असली अपनी रॉ फॉर्म में है हाँ अभी, जी। बड़ा वजन ही है साहब। हाँ ओह असल है ना। जरा असल है। तो अगर बंदे ने लेना हो बने ने दे ਇਹਦੇ ਚੋਂ अच्छा 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 ਇਹਦੇ ਚ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਰਗੜਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਸਾਫ ਕੀਤਾ, ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਈ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਜੀਟ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ABC, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਬਲ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਾਬਲ ਦਾ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤਦ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬਲੀ ਹਾਂਜੀ। ਯਾਕੂਤ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਰੂਬੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਨਹੀਂ ਰੂਬੀ ਯਕੂਤ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਕੂਤ ਨਹੀਂਗਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਯਕੂਤ ਚ ਆਉਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਬਲ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਾਬਲੀ ਯਾਕੂਤ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਰੂਬੀ ਓਏ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਰੂਬੀ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਣਵਾਏ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕੀ ਟੌਪਸ ਟੂਪਸ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਰਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇ। ਨਿਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਨਿਕਲ। ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਰੱਬ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕੈਰਟ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਰੁਪਏ ਕੈਰਟ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੈਰਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? 2 ਕੈਰਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਕੈਰਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਇਹਦੀ ਸਾਹਿਬ 500 ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ। ਹੈ। ਪੈਸਾ ਜੇ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਦਿਓਗੇ? 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ 500 ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਮੁਰਦ, ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਮੁਰਦ। ਤਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਗਾਹਕ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਦੋ। ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਕੱਦਾ ਹਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਪੱਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੈ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗਾਹਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਲੈਣਾ ਅਸਲ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ। अच्छा पत्थर दुकानदार हैं आप? नहीं अपने शौक के लिए लेने हैं जी। मैं ऐसे जाए सा परेशान ना हो, मैं नहीं, मैं आप- मेरा ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਂਝ ਹੀ ਇਲਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਲੋਕੀ ਨਾ ਦੋ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਟੋਨ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੋਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ तो थोड़ा फ़र्क पैदा है। बेटा मेरी एक बात बताऊँ आपको, अगर पत्थर में कुछ होता ना तो इंडिया वाले सारे पत्थरों को ही पूछते हैं। हाँ कुछ भी नहीं पत्थरों बड़ी में। बात यार, सिर्फ जो भी है ना अपने ईमान को कायम करो, सारा कुछ ठीक है। हकीकत है। ठीक है पत्थर पान नाल मेरे ए हथ वेखदे जे हाँ जी कैमरे 'ਚ ਵੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। हाँ जी दिखा ਇਹ रहा ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਭਰਿਆ ਸੀ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਆਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਥਰ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਹਦਾ ਪੱਥਰ ਤੇ ਯਕੀਨ? शौक है बस सादा, है शौक है भाईजान, शौक है बस। सिर्फ शौक में अच्छा पत्थर पा लिया। ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। अच्छा ਸ਼ੌਕ ਖਾਣ ਦਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੇ। हाँ जी ਸ਼ੌਕ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਅੱਛਾ ਸਮਝੇ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? हाँ उन्हीं की गल और भी दस ऐसा तो बड़ी अच्छी तुम जी। गल दस साड़ी मेहरबानी। जो लोग यहाँ से लेकर जाते हैं, जिस तरह दुकानदार भी आते हैं, दुकानदार अमूमन होंगे, बड़ी पुरानी दुकान है, होल सेल पे काम होता है, जी यही पत्थर होते हैं जो उधर ज़्यादा कीमत में बिक रहे होते हैं। हाँ ਇਹੋ ਹੀ तो सानू लगता बड़ा महंगी चीज़ है, अच्छी दुकान तो ली है। लेकिन अद्धा हैदराबाद का पत्थर है, हाँ। जहाँ चूड़ी बनती है ना हाँ। वहाँ ये पत्थर भी बनते हैं। वही पत्थर शीशे के भी बनते हैं, शीशे प्लास्टिक के के भी बनते हैं। प्लास्टिक के भी बनते हैं, जैसे एक चीनी का पताशा बनता है हाँ ऐसे ये पत्थर भी बनता है। हाँ मैं वही दुकानदार से 2-3 से पूछता था, मैं कहा जी पत्थर नाल दुकानदार तो बेटा यही कहेंगे, क्योंकि उनकी तो दुकानदारी है, उन्होंने तो बेचने हैं। उनका कारोबार है बेचारों का। अगर मैं 10 मिनट इधर खड़ा होगा तो मुझे मारने शुरू कर देंगे भी आप सारी गाह खराब कर रहे हो। हाँ नहीं बात अब हर बंदे की अपनी अपनी बातचीत है, कोई बड़ी लेकिन बात नहीं। पत्थर जेड़ा है ना, जब आपने आपको साफ कर लिया ना हाँ। सारा कुछ मिलेगा। हाँ जब अपना आप ही नहीं साफ नहीं पावे, पत्थर नहीं पावे, जो मर्जी ਉਹ पाए। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੋਲਸੇਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੱਸ ਕੇ ਵੇਚਨੇ ਆ। हाँ नहीं ये ये बड़ी अच्छी गल ये है तो ये। बात है ना, ये तो बहुत 10 अच्छी के गल है देते हैं, ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ हाँ है, ये लें ये ना लें, ये इतने की है भाईजान, ये 100 रुपए की है, ये 50 रुपए की है। और देखो ना, अगर ये मुझे बताते हैं कि ये पत्थर 500 रुपए का हाँ है, जी। मैं इनसे लेता हूँ होलसेल के हिसाब से, आगे जाके मैं 5000 का बेचता हूँ, वो मेरा ही माल, इनका नहीं, इन्होंने तो मुझे पूरे दाम से और दिया। पीछे एक बंदे ने बड़ी प्यारी बात की, कहते हैं डर का कारोबार है, अंगूठी पहना, इनकी बात नहीं कर रहा, मतलब मेरे जैसे बंदों के लिए उसने कहा कि लोग कहते हैं यार हूँ पावा ए लेना है, महंगा है, चंगा है, पावांगे तो कुछ मामला अच्छे हो जाएंगे। कुछ भी नहीं, एक दुनिया में दिखावा है।
Profession। ਉਹ ਦਿਖਾਵਾ ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਦਿਖਾਵਾ ਆ जाना। हाँ एन जी है। एक बात छोटी सी और बोलूँ, मैं अनपढ़ हूँ जी ना जी पढ़ा नहीं लिखा फरमाया नहीं सर, आपकी ज़िंदगी का तजुर्बा तो है ना आपकी ज़िंदगी का। हूँ। हजरत मियाँ बगलोल हो चुके ने, अल्लाह के वली दुनिया पे। वो खड़े थे जैसे ये भाई खड़ा, दोपहर धूप सिकरे धूप में, मेरे वर्गा गुजरा, उसने बोला बाबा जी छां दे हो जाओ, कहता तेनों नहीं पता तू जा। वो चला गया, कई दिन पै तो फिर इसे तरह धुप्पे खड़ोते हो, कहते मियाँ जी छां हैगी उत्थे हो जा, कहते यार तेनों नहीं पता तू जा, कहता यार सद्या तो दस, यारी निभानी पई। दसन लगा कहता उस दिन अल्लाह ते अल्लाह दे बंदे ते झगड़ा हो रहा सी, अल्लाह हर गल मनदा सी, बंदा नहीं सी मनदा। कहता मियाँ जी वो कहता अल्लाह तो मना लेंदा, कहता नहीं मनांदा, जिन्नी देर बंदे च फूक है बंदा नहीं अल्लाह दी मनदा। अल्लाह मनदा जी मैनू तंदुरुस्ती दे, कहता आला सखावत कड्डी, अल्लाह मैनू बीवी दे, कहता आला दूसरे दी ना वेखी, अल्लाह मैनू औलाद दे, कहता आला ज़कात कड्डी। असी कहते लो जी कमा के मैं लियावां ज़कात कड्डा, दूसरे दी बीवी सोहनी है फलानी है, अल्लाह दी कोई नहीं ना मननी, ना नमाज ना रोज़ा ना सीधा रस्ता ना दूसरा रस्ता। कई दिन पै वो कहता मर गया इस कबर के थल्ले आ गया, कहता थोड़ी जी मिट्टी है, उत्थे कहता अल्लाह कहता आ काम कीता, कहता जी मैं कीता माफ़ कर दो, कहता माफ़ नहीं कर, उदों तू नहीं सी मेरी मनता, दुनिया ते हयात से, हुण तू मिट्टी थल्ले, हुण मैं नहीं मनता। मेरे रब दियाँ गल्लां रब ही जाने, असं बहुत पिछे हैं। मेहरबानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अस्सलामुअलैकुम भाई साहब, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? खैर से ताड़ियाँ बड़ियाँ तारीफां सुनिया मैं इत्थे। अच्छा कि अरसा दराज तो माशाल्लाह बैठे हो, किन्ने साडी तारीफ की दियो, बंदे दा नाम दसो। पूरा बाजार करी जा रहा है, कह रहा भाई साहब ने सुल्तान राई साहब नाल काम किया है, ठीक है, बड़ा कारोबार है माशाल्लाह। ते आप सलाह करके ना करिए जो करना। सलाह ही है, अच्छा। सलाह ही है, ਤੁਹਾਡਾ बेटा है मैं, जिवें तुसीं हुक्म सादर करना उंज ही होना है। अच्छा ठीक है, अच्छा पान लगे हो जी पाओ, सोना ही है? बिल्कुल सोना है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ऐसा पाओ फिर बिस्मिल्लाह करिए। क्या बात है, ऐसा तैयार हो गया जी माशाल्लाह। यार मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। मैं ऐसा तुस ताड़ी मननी है, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। मैं कहा सलाह हुई है, ये सलाह ही चल रही ਤੁਸੀਂ है। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾ ਜੀ, मैं ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। भाई साहब तुसी सामने कैमरे सामने रेडी हो गए, चंगा नहीं है? भाई साहब रेडी हो गए, मैं कहना कमाल हो गई है। ਇਹ ਫਿਰ ਕੱਟਣਾ ਪਏਗਾ ਸੀ। नहीं मैं नहीं कटांगा, मैं चला दूंगा। अच्छा। हाँ जी। ओ जी मौला जट भी आ गए डटे आज। अस्सलाम वालेकुम जी सारे भरावां ਨੂੰ। वालेकुम अस्सलाम जी सब ਨੂੰ। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਜੱਟ ਉਰਫ ਮੌਲਾ ਜੱਟ, ओहो ਸਾਈਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਤਲਕ, माशाल्लाह। ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਈਦ ਤੇ ਲੱਭੀ ਦੇ ਨੇ ਸਾਈਵਾਲ ਨਸਲ ਦੇ ਬੱਚੇ। एन जी है ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਜੀ, माशाल्लाह। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਵੱਡੇ ਕਰੋ। ਹੋ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਪੁੱਛੋ ਪਿਛਲੇ 16 ਮਾਹ ਤੋਂ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਮੋਇਸ਼ਤ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉੱਤੇ ਯਾਰ ਥੱਲੇ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ 1 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 4 ਆਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਏ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢੀਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੈਂਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕਿਹੜਾ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ? ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਭੇਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭੇਜੋ। ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਕੀਕਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਮਾੜਾ। बाबा जी जिस दौर में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस दौर के हुक्मरान से कोई भूल हुई है। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੁੰਜੇ ਬੈਠੇ, ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਦੋ। ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੇ ਸੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੀ ਅਰਸੇ? ਮੁਗਲਿਆ ਦੌਰ। ਮੁਗਲੀਆਂ ਦੌਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਟੋਨ ਹੀ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਹੀ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਓਏ ਹੋਏ ਪੁੱਛ ਲੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਹੁਣ ਕਈ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ
ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਖੋਖੇ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਈਏ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੰਜੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਹੁਣੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਏਗੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹ ਰਾਤੀ ਦੋਵੇਂ ਫੱਟੇ ਚੁੱਕੋਗੇ ਤੇ ਘਰ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਤਾਲਾ ਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹਿੱਸਾ? ਨਹੀਂ ਬਾ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਤਾਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਬੜੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ 50,000 ਦੀ ਕਬਰ ਕਢਾਈਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 25,000 ਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਮਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਚ ਰੋਣ ਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਰੋਟੀ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਮਰ ਤੇ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਵਾਇਆ ਕਰੀਏ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ ਨਾ। ਐਸਾ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਜੇ ਜੂੰ ਰਿੰਗ ਗਈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਸੁਣੇਗਾ ਅਪੀਲ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਚਲੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਾਰਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਦਫਨ ਤੇ ਹੋ ਜਾ ਕਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਔਰ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਆਓ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਲਾ ਜੱਟ ਫੜਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਫਿਰ, ਪਹਿਲੇ ਆਹੀ ਦੱਸੋ। ਪੁੱਛੋ। ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਆ, ਇਹ ਸੋਟੀ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਕੌਣ? ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਿੱਲਾ ਤਾਂ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਿੱਲਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਲਓ, ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਦੋ ਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਸੋਟੀ ਫੜ ਲਈ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲ ਮੌਤ ਫੇਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੇਨ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਈ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਨੇ ਜੈਸੀ ਆ। ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਆਮ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਬਸ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਐਕਟਰ ਲੋਕ ਆ, ਸੁਲਤਾਨ ਰਹੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ मैं दिखाऊंगा, इधर आए आप दिखाएं जरा, फरीद साहब की दिखाएं जरा। सुल्तान रही साहब की फोटो। बाबा जी अपना नाम की? मोहम्मद शफी जट और मौला जट। मौला जट नाम है। मौला जट ही कहांगे शफी भट्ट साहब ने। जो शफी जट ਤੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਐਕਟਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੋ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਾਂ ਬਰਾਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਜੋ ਮਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। कैसे आदमी सन दसो फिर आज ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਣੋ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ 100 ਸੁਲਤਾਨ ਰਹੀ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਗਰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਖਾਸ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਓ ਰਾਹੀ ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਭੱਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆਣੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਥਾਂ ਤੇ, ਰਜਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਰਾਤ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰਜਾਈਆਂ ਪਾ ਕੇ ਚਲ ਜਾਣੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਬੇਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੱਜ ਕਰਾਏ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੋਠੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦੇਤਾ ਵੀ ਜਾ ਲੈ ਜਾ ਮੌਜਾਂ ਕਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੰਦ ਪਈ, ਬਸ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੌਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਐਕਟਰ ਤੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੌਣ ਦੇ, ਉਹ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੌਂ ਕੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਟਰ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਐਕਟਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਐਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਹੋ ਜੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਲਦਾਰ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ। ਅਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਸ ਦਿਲ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ ਸ਼ੂਕਰ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਰਵਰ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਰਿਆ ਦਿਲ? ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਦੱਸਣ ਡਏ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਬੈਠੋ। ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖਲੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਦਿਖਾਓ ਫਿਰ। ਉਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖਲੋਏਗਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਲੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੱਲੇਗਾ। ਹਾਏ 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 ਸਰ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਲੌਗ ਸਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜਰਾ। ਬੋਲਿਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਬੋਲੋ ਫਿਰ। ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ੇਰ ਬਣ ਜ਼ਬਰ ਨਾ ਬਣ, ਮਤ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ, ਤੇ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਇਲੌਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਦੀਮ ਦੁਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ, ਜੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੌਰ ਦੀ ਮੁਗਲੀਆ ਦੌਰ। ਮੁਗਲੀਆ ਦੌਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਦੋਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਘੋੜੇ ਊਠ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮਾਲ ਉਤਾਰਦੇ ਸੀ। ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਰਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਵਿਕਣਾ। ਵੇਖੋ ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 2 4 10 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ 100 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ। ਰੱਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ। ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ। ਮਗਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸੀਏ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਦੀ ਖੈਰ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਜਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇਲਮ ਦੱਸੋ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸੱਚੀ ਕਰਨਾ ਆਈ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੀ। ਜੀ ਆਈ ਸਾਹਿਬ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਸੁन्नत ਸਮਝ ਕੇ ਪਹਿਨੋ, ਸੁਭਾਅ ਸਮਝ ਕੇ ਪਹਿਨੋ, ਸ਼ੌਕ ਸਮਝ ਕੇ ਪਹਿਨੋ। ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਤੇ ਕਾਫਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਜੋ ਕਰ ਗਏ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪੱਥਰ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਸਮਝ ਕੇ ਪਹਿਨ ਲਓ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ, ਸੁन्नत ਸਮਝ ਕੇ ਪਾ ਲਓ ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ। ਬਹੁਤਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਦੌੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤਾ ਦੌੜਨਾ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜੋ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਬੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪੱਥਰ ਪਾਓ, ਬਾਜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਚ ਫਾਇਦਾ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ, ਮਗਰ ਪੱਥਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਪਾਓ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੱਥਰ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਮਿਕਸ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੱਥਰ ਨੇ। ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 10,000 ਦੀ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਮਾਲ ਹੁਣ ਵਿਕਦਾ, ਲੋਕੀ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ, 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੇਲੇ 'ਚ ਵੇਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਆ। भाई साहब होलसेल की दुकान जे जी ताड़ी मैं दुकान कहूँगा, मैं अड्डा नहीं कहूँगा, मैं दुकान ही कहूँगा ताकि अल्लाह करे ऐसे दुकान बन जाए। मैं दुआ करूँगा इंशाअल्लाह। वैसे मैं दुकान ही कहूँगा, मैं अड्डा नहीं कहूँगा। तो भाई साहब चूँकि पत्थर की दुकान हैगी है, स्टोन की दुकान हैगी है, हर तरह का बंदा आता है। कोई अपने अकीदे नाल आंदा जी मैं तो यही पत्थर पावांगा, फलां पावांगा, टिकाना पावांगा। जिवें तुसीं गल कीती कि शौक नाल पाओ तो सुन्नत समझ के पाओ, सुन्नत समझ के पाओ तो ज़ारा फायदे उठाओ। केड़ी पानी चाहिए है? मरजान पाओ, यकूत पाओ, दोनों का कुरान पाक च जिक्र है। 27 पारा सूरत रहमान पढ़ के देखो। तो ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਸਿਤਾਰੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੇਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੂੰ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪੱਥਰ। ਉਹ ਗੱਲ ਵਾ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ੇਨ ਦੀ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਫਜਰਾਂ ਲੱਭਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਫਜਰਾਂ ਲੱਭਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਉਂਝ ਯਾਰ ਬਥੇਰੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਏ 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 ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ? ਇਹ ਦੁਖੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਦੀ, ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਯਾਰ ਬਥੇਰੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਭ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 100-200 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਸਾਲ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਪੱਥਰ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਬਸ ਸੱਚੀ ਦਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰ। ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਦਾ ਦਿਓ। ਕੀ ਦਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਯਾਰ? ਦਮ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 1 ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਈ ਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਖੜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਆਏਗਾ। ਨਾ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਗਾਲ ਪਵਾਈਏ। ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਪ ਸਮਝਿਆ। ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ, ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝੋ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 1000 ਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ 10,000 ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਆ। मतलब विकदा ਉਹੀ ਪਿਆ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਥਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਬਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਗਾੜੀ ਬਣੀ ਮੇਰੀ ਦੁਆਵਾਂ ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੱਥਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਜੇ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਬਲਕਿ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪੰਨਾ ਪੁੰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਪੰਨਾ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਰੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਦੀ ਏ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸ਼ਿਕਵਾ? ਗੱਲ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ। ਹਾਏ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਲਾਓਗੇ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲੈ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।
असल में यहाँ पर आने का मकसद ये था इस बाज़ार में कि आपको मालूम हो कि जो चीज़ें आप बाहर दुकानों से या मार्केट से, ज्वेलरी की शॉप से बड़ी महंगी कीमतों पे लेते हैं, यहाँ पे आपको वही चीज़ बड़ी सस्ती कीमतों पे मिलती है। और ये लोग कह कर बेचते हैं कि भाईजान ये असली है, ये प्लास्टिक है, ये शीशा है। अमूमन बाहर दुकानों पे ऐसी बहुत सी चीज़ें, ऐसी बहुत से स्टोन्स आपको मिलते हैं कि जो कहा तो जाता है कि पत्थर है या स्टोन है, लेकिन वो होते नहीं हैं, या कब अगर होंगे तो बहुत कॉस्टली होते हैं। अच्छा, जहाँ तक बात आती है इसको पहनने की, वो बात भी आपके सामने क्लियर कर दी। यार इंसान का अपने एक अकीदा होता है, वो जो सोच के, जो समझ के उसको पहनता है, वो उसकी अपनी स्वाबदीद है। हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते और ना ही हम किसी फ़िरके या मज़हब पर बात कर सकते हैं। मकसद ये था कि आपको किसी न किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देना, नॉलेज देना, वो आप तक पहुँच चुकी है। लोहारी गेट के बिल्कुल अंदर, उसके बिल्कुल अकब में, गेट में दाखिल होने से पहले ही बिल्कुल उसके करीब ये गली होती है, जहाँ पर लाइन से तमाम ये स्टोन्स वाले बैठे हैं। और जो दिल करता है, जो सा पत्थर आपका दिल करता है, यहाँ पर आएँ, आके ख़रीदें। मेरी तरफ से जट साहब के पास आएँ या मेरी तरफ से पूरी मार्केट में जिस मर्ज़ी आप दुकान पर जाएँ। प्रोग्राम तमाशा का वक्त यहीं पर ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और तमाशा टीम को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।